कैसे हैं दोस्तों। आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ज्ञान बोर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दिल से आभार अभिनंदन करते हैं आपके इस प्यारे से चैनल यूट्यूब पे ज्ञान बोर्ड पे। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की, जो कि सब्जेक्ट है मैथ। चैप्टर है आव्यू, जो कि आपका एनसीईआरटी में 3rd चैप्टर में आता है। लेक्चर 1 चल रहा है। घर बैठे आसानी से आप मैथ सीखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ से आपको इसका पैनल PDF वहाँ पर भेज दिया जाएगा क्लास के बाद, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आव्यू, ठीक है। क्या बात करेंगे? आव्यू। ठीक है, आव्यू, जिसको इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है। इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। आज यही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है नहीं है, आगे हम लोग बात करेंगे। पहले देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन कैसा रहता है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन कैसा रहता है पहले वो देखिए। यहाँ से देखिए, यहाँ एक ब्रैकेट और यहाँ एक ब्रैकेट। यहाँ 1 2 3, यहाँ 4 5 6, ठीक है। 4 5 6 यहाँ पे हो गया। इस टाइप का आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। इसी टाइप का आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया जाता है। अब यहाँ बात करेंगे इसमें कॉलम और स्तंभ, जिसको रो बोलते हैं, ठीक है। कॉलम रो को पहले हिंदी में बोलते हैं, रो को पंक्ति बोलते हैं और कॉलम को स्तंभ बोलते हैं। अब यहाँ पे बताना है रो कौन है और कॉलम कौन है। तो देखिए ये जो है ये और ये, ठीक है। ये आपका रो हो गया, ये आपका रो हो गया, ये लाइन, ठीक। इसको हम R1 से दर्शाएंगे, इसको R2 से दर्शाएंगे, ठीक है। और नीचे आपका ये कॉलम हो गया। कॉलम यानी पंक्ति स्तंभ 1 C1 C2 C3, ठीक। पंक्ति को इतना ध्यान रखें, पंक्ति को रो बोला जाता है और स्तंभ को कॉलम बोला जाता है, ठीक है। ये आपका R1 R2 C1 C2 C3, ये है मैट्रिक्स। और इससे अगर ज़्यादा डिजिट में आ गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल बता देते हैं ज़्यादा डिजिट कैसे आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D, ठीक है। अब यहाँ इस कंडीशन में आपको यहाँ पे बताना है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ठीक है। C1 C2 C3 और C4, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखा जाए, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, स्टार पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। यदि mn संख्याओं फलनों को एक आयतकार सारणी, जैसे हम लोग बताए थे आयतकार क्या है, जो ब्रैकेट देके बताए थे वही आयतकार सारणी है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, सारणी के रूप में लिख दिया जाए तो इसका नोट्स बना के आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जाए तो इस व्यवस्था को ही आव्यू कहते हैं। जाए तो इस व्यवस्था को
आव्यू कहते हैं। आप लोग चैनल पे कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट पिनअप कीजिए, पढ़ के आपको कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, अब समझने पे ज़रा फोकस कीजिएगा। हाँ, यदि mn संख्याओं फलनों का एक आयताकार सारणी के रूप में लिख दिया जाए तो इस व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं। किस व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं? यहाँ पे आप लोग को बताया गया था mn संख्या यानी आयतकार, क्या था? आयतकार था। चलिए, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये आयतकार हो गया। अब इसमें mn, यहाँ पे m और यहाँ पे n, ठीक है, कोना पे, और mn रहता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यही तो है आव्यूह। आव्यूह आपका यही तो है, और क्या नहीं समझ में आ रहा? आपका आव्यूह तो यही तो है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा जाए रॉ और कॉलम। रॉ को सीधी सी पहली बात, रॉ को हम पहले लिखते हैं, रॉ को फर्स्ट में लिखते हैं, और कॉलम को हम सेकंड में लिखते हैं। यानी mn जो देख रहे हैं यहाँ पे mn में पहले m में लिखाएगा रॉ और n में लिखाएगा कॉलम। ठीक है, m में रॉ और n में कॉलम। चलिए बताते हैं कैसे होगा। यहाँ पे एक आव्यूह बना लीजिए, एक मैट्रिक्स बना लीजिए। यहाँ पे एक मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पे A B C D E F, ठीक है। अब आप लोग कमेंट बताइए इसमें कितना रॉ है, कितना कॉलम है, और इसका अंक कितना है, यानी टोटल mn की संख्या कितनी है। ठीक है, तीन चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं। यहाँ पे ये हो गया R1, ये R2, C1 C2 C3। क्या था, समझ में आई? R1 R2 C1 C2 C3। एक बार और समझिए, लास्ट बार समझा रहे हैं, एक बार आप लोग और समझ लीजिए। ये हो गया आपका R1, ठीक है। वैसे R1 चलता है, वैसे क्या चलता है? R1 चलता है। यहाँ R2, ठीक है, यानी पंक्ति, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति। ठीक है, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, ठीक है, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। कॉलम को स्तंभ बोलते हैं, रॉ को पंक्ति बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? R कितना है? R1 R2, तो 2 R कितना है? R2 है। कॉलम कितना है? कॉलम 3 है। यहाँ पे बोले थे m और n, m को पहले लिखते हैं यानी रॉ को पहले लिखेंगे 2 इंटू n मतलब c को बाद में लिखेंगे 3। इन लोग को गुना कीजिए, 3 दूनी 6। देखिए 6 मिल रहा है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया, यानी 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स बन गया, 6 हो गया। यहाँ पे मल्टीपल कर दिया है। और बाद में पूछे mn की पूरा संख्या बताए तो 3 इंटू जो भी है वो इंटू करके उसके बाद आप लोग को बोल देना है। हाँ, तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब आगे क्या पूछ रहे हैं? अब लिखिए फर्स्ट नंबर डाल के, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों A B C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू से बता रहे हैं, मेरे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले ताकि आपको हैंड रिटन नोट्स मिल पाए। ठीक है, अब चलिए समझने फोकस करते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। ठीक है, जब भी लिखेंगे A B C, ना कि A B C, ये नहीं, ये सही होगा।
ठीक है। अब चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है अपना, क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं। क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं। क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं। इन्हें R1, R2 या R3 से दर्शाते हैं, ठीक है, समझ में आई। यानी क्षैतिज रेखा मतलब एकदम सीधी लाइन। मैंने उस समय भी बोला था आपको, जो सीधी लाइन रहेगा वो R1, R2, R3 होगी, और ऐसे वाला लाइन ऊपर से नीचे की ओर कॉलम होगी। वो भी मैं थर्ड टॉपिक में लिख देता हूँ। चलिए अब थर्ड टॉपिक डाल के लिखिए। थर्ड टॉपिक डाल के लिखिए ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ कहते हैं। इन्हें किससे दर्शाते हैं, C1, C2, C3 या C4, C5 डॉट जितना भी जा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए थर्ड हो गया, थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, चलिए फोर्थ पॉइंट में क्या लिखना है, आव्यूह के व्यापक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। आव्यूह के व्यापक अवयव को AIJ से प्रदर्शित करते हैं, यानी दर्शाते हैं, ठीक है, AIJ से दर्शाते हैं। अब चलिए पांचवा लास्ट पॉइंट लिखते हैं हम। A11, A21, A13 डॉट आव्यूह के अवयव कहलाते हैं, ठीक है। राइटिंग गंदा इसलिए ताकि मेरे पास फ़ोन है और फ़ोन के साथ एक रोटेबल पेन है, ठीक है, जो कि फ़ोन के साथ चल जाता है, इसलिए ढंग से इस फ़ोन का जो है स्क्रीन छोटा है, ताकि हम ढंग से लिख नहीं पा रहे हैं। आपको नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे नोट्स आपको क्लास के बाद प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। वहाँ से क्लास के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब चलिए आगे देखते हैं, और आगे आपका क्या है, क्वेश्चन देख लिया जाए, कमेंट में बताइए, क्वेश्चन देख लिया जाए तो यस कीजिए, ओके। हाँ चलिए देख लिया जाए क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन मैं देना चाहता हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ मान के चलिए यहाँ पे आपका एक मैट्रिक्स बना देते, ठीक है, क्या बना दे, मैट्रिक्स बना देते हैं, ठीक है। चलिए मैं मैट्रिक्स बना दिया। उसके बाद अरे हम लोग थे आव्यूह के, फिर से एक बार क्वेश्चन बनाते हैं, आव्यूह क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक हो गया। और यहाँ पे बताना आर कितना है, रॉ कितना है, कॉलम कितना है, MN कितना है, ठीक है, सब बताना है यहाँ पे। तो पहले रॉ कैसे निकालिएगा, यहाँ पे रॉ कैसे आप निकालिएगा, देखिए ये जो हो गया, ये और ये आपका रॉ हो गया, तो R1 और R2 और R3, तो यहाँ डायरेक्ट आँख मूंद के बबुआ 3 लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद आएगा यहाँ पे क्वेश्चन, अब कॉलम क्या है, तो यहाँ पे एक कॉलम है, ठीक है, एक यहाँ पे कॉलम है, ओके, यहाँ पे कॉलम है, कॉलम में C1, C2 और C3,
ठीक है। तो यहाँ पे C3 आया, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब Mn मतलब क्या होता है पता है? Mn मतलब M मतलब R, N मतलब C। यहाँ पे Mn लिखा था, कहाँ पे लिखा था प्यारे बच्चों Mn पता है? Mn कहाँ पे लिखा था आपका? यहाँ पे Mn लिखा था। Mn जो लिखाएगा तो आपका यहाँ पे Mn लिखाएगा, यहाँ पे M इंटू N। तो M कितना है? 3 है। N कितना है? 3 है। टोटल कितना हो गया? 9 आंसर आ गया। जोड़ लिए, यहाँ पे 9 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहाँ पे 9 था, 9 अंक हो चुका है। ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपल था इसलिए आप लोगों ने बता दिया। और आगे टफ आएगा, आगे जो है टफ आएगा। ठीक है, अभी सिंपल था तो आपने बता दिया और आगे टफ आएगा। कमेंट कीजिए आप लोग को समझ में आया? समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो। एक चीज़ समझिए, आप लोग को डाउट हो जाएगा रॉ और कॉलम समझने में। चलिए आगे हम समझाते हैं रॉ और कॉलम। न्यू पेज लेते हैं। चलिए एक चीज़ आप समझिए पहले, ठीक है, एक चीज़ बड़ी गौर से समझिए, मैं अभी से आपको समझाने का कष्ट कर रहा हूँ। यस, ये और ये, ठीक है। पहले इतना समझ लीजिए, ये और ये क्या हम लिख दें यहाँ पे, ये हो गया R1, ऐसे जो जाएगा ऐसे इसको R1, ऐसे ऐसे जाएगा इसको R2, R3, R4, R5। तो यहाँ पे R कितना है और C कितना है और M कितना, Mn बताना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा कलर ले लेते हैं हम। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे जो आएगा, ऐसे 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 ऐसे, जितना भी लाइन हो, C1 C2, इसमें C3, इसमें C4, इसमें C5, इसमें C6, तो C6 यहाँ 6 और यहाँ R5 है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा, Mn जो रहता है इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ अभी। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। Mn जो रहता है यहाँ कोनमा पे रहता है, इसका सूरा Mn यहाँ पे रहता है। इसको सबको जोड़ के बताना है कितना M है और कितना N है। M मतलब समझे, M मतलब R और N मतलब C। तो Mn मतलब पता है क्या हुआ, M मतलब R, N मतलब C। तो 5 इंटू 6, 6 पचे 30, इसका आंसर 30 हुआ। यानी इसमें कुल कितने लाइन, कुल कितने अक्षर है? 30 अक्षर है। ठीक है, समझ में आया तो लाइक करें। और एक चीज़, हाँ, अभी थोड़ा सा राइटिंग जो है गंदा हो सकता है, राइटिंग गंदा हो सकता है। साफ राइटिंग हैंड रिटन के लिए आप नोट्स ले लीजिए। नोट्स कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप पे जाइए, वहाँ पे नोट्स लिखिए। ठीक है, वहाँ से नोट्स मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग की आज्ञा हो तो एक क्वेश्चन और दिया जाए। अगर आप लोग की आज्ञा हो तो एक और क्वेश्चन दिया जाए। आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं तो यस जल्दी जल्दी लगा दे, रेडी हैं तो, नहीं तो नो लगा दे। रेडी हैं तो यस लगाएं, नहीं तो नो लगाएं। चलिए यस 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 यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान के लिए ये एक मैं फिर से एक बना रहा हूँ, 1 3 1 -1 0 2 3 2। ठीक है, 1 3 1 -1 0 2 3 2। अब इसमें आपको बताना है कितना रॉ है, कितना कॉलम है और M N बताइए। ये 3 चीज़ आपको बताना कंपलसरी है। चलिए ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए अब आगे की देखा जाए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे रॉ। रॉ कौन है? मैं पिछला वीडियो में क्या बोला, ऐसे ऐसे वाला रॉ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये कलर चेंज करिए, ये रॉ है। ठीक है, तो R1 R2, तो R2 तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। अब कॉलम की बात आई, कॉलम एक ये है, ठीक है, ये है और ये है। वैसे वैसे ऊपर से नीचे तक कॉलम और दाएं से बाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर रॉ। ठीक है, यहाँ पे C1 C2 C3 C4, तो यहाँ पे 4। अब Mn यहाँ पे रहता है, M इंटू N यहाँ पे रहता है। M R हो गया और N हो गया आपका 2, तो M कितना हो गया?
आर हो गया, एम आर हो गया तो 2, एन सी हो गया तो 4, 4 दूनी 8। गिन लीजिए यहाँ पे 8 घर है, यहाँ पे इतना जो नंबर है 8 नंबर है, मतलब कुल को जुड़ेगा तो 8 रहेगा। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिल गया, 8 मिल गया। समझ में आई आप लोग को? समझ में आई तो लाइक कर दीजिए। बार बार बोल रहे हैं PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए। अभी मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने में। आप लोग का आशीर्वाद रहा, सपोर्ट रहा तो जल्दी डिजिटल बोर्ड भी लेंगे। बस सिर्फ सपोर्ट बनाए रखें, सपोर्ट अपना बनाए रखें। एक और क्वेश्चन दिया जाए या रहने दिया जाए? जल्दी जल्दी बोला जाए, एक और क्वेश्चन दिया जाए या फिर रहने दिया जाए? ठीक है, दिया जाए। चलिए मैं क्वेश्चन नोट करवाता हूँ। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोग की डिमांड पे आया है। क्वेश्चन क्या है ज़रा पढ़िए। एक फैक्ट्रिया में 1 2 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार कीजिए। यानी आपको यहाँ सीधा सीधी बता रहा है कि एक फैक्ट्री में 1 2 तथा 3 में पुरुष तथा महिला कर्मचारियों से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ सीधा सीधे आपको बोल रहा है मैट्रिक्स बनाने के लिए। क्या बोल रहा है? मैट्रिक्स बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ से चलिए सीधा सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अब कैसे बनेगा? यहाँ पे फर्स्ट, एक मिनट यहाँ से काट देते हैं। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, फिर सेकंड, 1 2 3 बोल रहा है ना जी, फिर थर्ड पुरुष कर्मी यानी मेल कर्मचारी, इधर फीमेल कर्मचारी। ठीक है, पुरुष को कितना बोल रहा है? पुरुष यहाँ पे बोल रहा है 1 2 3 कॉलम में, ये क्वेश्चन ही है। ठीक है, पुरुष बोल रहा है कि फर्स्ट में 30 है, यानी फर्स्ट रूम में 30 है, सेकंड रूम में 25 है, ठीक है, और थर्ड रूम में 27 है। और फीमेल फर्स्ट रूम में 25 है, ठीक है, और सेकंड रूम में 31 है, थर्ड रूम में 26 है। ठीक है, फीमेल का ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब आंसर क्या होगा? अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी लिखा है उपयुक्त सूचनाओं को एक 3x2 का आव्यूह में निरूपित कीजिए। यानी 3x2 मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे 3 कॉलम रहना चाहिए और 3 रो होना चाहिए और 2 कॉलम रहना चाहिए। 3 रो और 2 कॉलम रहना चाहिए। इसी की तरह आपको MN का मैट्रिक्स बनाना है। M मतलब रो 3 को रहना चाहिए और कॉलम 2 को रहना चाहिए। ठीक है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है? चलिए हम लोग सीधी सीधी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा खींच लीजिए बस। हाँ चलिए, प्रदत्त सूचनाओं में 3x2 में हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पे कितना बताया गया था? 30 और 25। ठीक है, 30 और 25। चलिए कॉलम बना लीजिए, पहले ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, पहला मेल 30 और फिर 25। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? फिर 25 31। चलिए फिर 25 31। ठीक है, उसके बाद क्या है? 27 26। 27 26। यहाँ पे क्या बोल रहा था? पढ़े थे
नहीं पढ़े थे? 3 × 2 का मैट्रिक्स बनाना है, 3 × 2 का, यानी रो 3 होना चाहिए और कॉलम 2 रहना चाहिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों के सामने प्रकट होकर निकल गया, जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन से बन गया। यहाँ पे ये और तब तो यहाँ पे शुरू किया जाए इधर का काम। हाँ, R1 R2 R3 3 मिल गया और कॉलम चाहिए इसको 2 गो, तो C1 C2 कॉलम भी 2 मिल गया। 3 × 2 का इसका मैट्रिक्स बन गया। आंसर, यही आपका आंसर हो गया। इसको PDF में चाहते हैं आप लोग कि बढ़िया ढंग से राइटिंग मिले, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए। जुड़ने से आपको बहुत प्रॉफिट होगी। क्या क्या प्रॉफिट होगी? हैंड रिटन नोट्स फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, क्लास की सूचना दी जाएगी, तमाम प्रकार के आपको सहयोग करवाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 1 रुपया शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है। क्या प्लेटफॉर्म है? फ्री प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और क्वेश्चन दिया जाए, फटाफट बोलिए, और क्वेश्चन दिया जाए? यस यस या नो? क्वेश्चन और दिया जाए, यस या नो? क्वेश्चन का कमी नहीं है। चलिए अब कल दिया जाए, अब कल दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? हाँ, तो रिक्वेस्ट सुन लीजिए। पहले हम लोग मस्त लिख लेते हैं यहाँ पे द इंड, ठीक है। क्या नाम है चैनल का? ज्ञान बोर्ड। ओके, डन डन। यहाँ पे कीजिए, बैठा दीजिए। यहाँ पे हम लोग कलम निकाल लेंगे। द इंड हो चुका है आप लोग का क्लास। ज्ञान बोर्ड नाम है, ठीक है। यार, ज्ञान बोर्ड नाम है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।